गुजरात के भरूच जिले के झगड़िया में दुष्कर्म की शिकार हुई झारखंड निवासी मासूम बच्ची जिंदगी और मौत की लड़ाई में हार गई। 8 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार मासूम पीड़िता की मौत हो गई। वह पिछले 8 दिनों से वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल में उसकी सर्जरी भी हुई थी, लेकिन मासूम बच्ची के साथ इतनी हैवानियत बढ़ती गई कि डॉक्टरों ने भी अंत में अपने हाथ खड़े कर दिए। बच्ची के पेट और मुंह में गंभीर चोटें आई थी। उसे पत्थर से कुचला गया था और चाकू घोंपा गया था। और तो और आरोपी ने 9 साल की मासूम बच्ची के शरीर में लोहे की रॉड भी डाल दी थी। उसके निजी अंगों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। बताया जा रहा है कि गंभीर चोटों और हार्ट अटैक के बाद पीड़िता के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। साथ ही उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया था, जिसने उसकी जान ले ली। अस्पताल के प्रभारी ने बताया कि बच्ची को कल दोपहर 2 बजे पहला दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई। कड़ी निगरानी में रहने के दौरान दोबारा शाम करीब 5:15 बजे उसे दूसरा दिल का दौरा पड़ा, जिसने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। मासूम के बॉडी पार्ट्स सुन्न पड़ने लगे। लंबे संघर्षों के बाद आखिरकार शाम 6:15 बजे मासूम बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं बलात्कार का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी झारखंड की ओर भाग रहा था, तब उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बीते कल 24 दिसंबर को आरोपी विजय पासवान की रिमांड की अवधि 7 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। आरोपी अब 30 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में रहेगा। दूसरी तरफ इस दुखद खबर के सामने आने के बाद मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी अपने एक्स हैंडल पर एक लंबा चौड़ा भावुक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि आज एक मासूम बच्ची को खोने का दुख शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 9 साल की उस नन्ही गुड़िया ने जिस दर्द को सहा और जिस विभत्स घटना की शिकार हुई, वह हमारी इंसानियत पर गहरा सवाल खड़ा करती है। गुजरात के भरूच जिले में झारखंड के एक श्रमिक की इस बच्ची के साथ जो हुआ, वह हमें झकझोर कर रख देता है। हमने हर संभव कोशिश की उसे बचाने के लिए, उसे एक नया जीवन देने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर टीम लगातार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रही। गुजरात सरकार और अधिकारियों से लगातार बातचीत कर हमने हर सहायता पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी तमाम कोशिशें नाकाम रही। इस मासूम बच्चे के लिए न्याय हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम सुनिश्चित करेंगे कि उसके हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिले। मंत्री दीपिका पांडे ने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर झारखंड सरकार ने गुजरात सरकार से अपील की है कि ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और न्याय में कोई देरी ना हो। इस कठिन घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। झारखंड सरकार उनकी हर जरूरत, हर मदद के लिए प्रतिबद्ध है। यह केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का दर्द है। आगे मासूम पीड़िता के लिए मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने लिखा, गुड़िया, हम तुम्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। तुम्हारी मासूमियत और संघर्ष हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता रहेगा। तुम्हारा जाना हमें झकझोरता है, लेकिन तुम्हारे लिए न्याय की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक तुम्हारे दोषियों को उनके कर्मों का दंड नहीं मिल जाता। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह इस परिवार को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति दे। इसके बाद मंत्री ने इस मामले में एक अपडेट भी साझा किया है। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार पीड़ित परिवार से संपर्क करने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन उनका मोबाइल बंद आ रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से भी परिवार से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अस्पताल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही मंत्री दीपिका पांडे ने आश्वासन दिया कि मासूम गुड़िया के पार्थिव शरीर को झारखंड लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि पैतृक गांव पलामू में उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। बता दें कि बीते कुछ दिन पहले गुजरात के भरूच स्थित झगड़िया जीआईडीसी क्षेत्र के एक अस्थायी कॉलोनी में झारखंड निवासी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। 9 साल की इस छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका ही पड़ोसी विजय पासवान था, जिसने बर्बरता और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। आरोपी 37 साल का है और वह भी झारखंड का ही रहने वाला है। पलामू जिले के विश्रामपुर थाना स्थित लालगढ़ गांव निवासी विजय पासवान मासूम पीड़िता के पिता के साथ एक कारखाने में काम करता था और उनके झोपड़ी के पास ही रहता था।
बलात्कार की ये घटना 16 दिसंबर की शाम की है, जब बच्ची बाहर खेल रही थी और उसके माता पिता काम पर गए हुए थे। इसके बाद पीड़ित बच्ची का इलाज अंकलेश्वर अस्पताल से भरूच सिविल और फिर वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में चल रहा था। ये मामला सामने आने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बच्ची के इलाज के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का भरोसा दिया था। उन्होंने मंत्री दीपिका पांडे को वडोदरा भी भेजा था। सोरेन ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर उसे एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। गुजरात सरकार की तरफ से बेहतर इलाज का भरोसा दिया गया था, लेकिन आखिरकार 9 वर्षीय मासूम पीड़िता को बचाया नहीं जा सका। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या इस मासूम को न्याय मिल पाता है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।